क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिहेव लाइक। बेटे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है जिसको क्लासियस सर ने डिफाइन किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो दो तीन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या, हाइपोथेसिस क्या है। पहला तो उन्होंने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल एकदम बिल्कुल रिजिड कैसा होगा, रिजिड स्फेरिकल बॉल की तरीके या स्फेरिकल शेप में होंगे वो। ठीक है, तो पहला क्या कहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल होगा वो एक रिजिड स्फेरिकल शेप में होंगे। और उन्होंने क्या कहा था कि वो बहुत मोस्ट रैंडम मोशन करते होंगे, एक जगह नहीं रुकेंगे, वो हमेशा चलते रहेंगे। तो मोस्ट रैंडम मोशन हो गया इनका, और उस मोस्ट रैंडम मोशन इनके करते वक्त इनका क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कॉलिजन करेगा, दूसरा तीसरे से कॉलिजन करेगा, तीसरा चौथे से कॉलिजन करेगा, और एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में जो उनका डिस्टेंस होगा उसे मेन फ्री पाथ बोलेंगे। और एक बार कॉलिजन करने के बाद दूसरी मॉलिक्यूल से जब कॉलिजन करेगा तो जिस वेलोसिटी से जाएगा उसे मेन, या कह सकते हैं कि मेन वेलोसिटी बोलेंगे। और हम जो पूरे गैस का किसी जो कंटेनर में भर रखे हैं, अगर उन मॉलिक्यूल का निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फिर वो होगा। जब हम एवरेज वेलोसिटी का भी रूट लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे होगा। फिर उन्होंने क्या कहा था क्लासियस सर ने कि गैस मॉलिक्यूल जो भी कॉलिजन करेंगे वो इलास्टिक कॉलिजन रहेगा। इलास्टिक कॉलिजन दो तरीके का होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, एक इन इलास्टिक कॉलिजन और एक इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है कि जब कभी भी दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो टक्कर के बाद वो एक दूसरे पर जो कुछ भी मोमेंटम का ट्रांसफरेशन करते हैं उसमें उनका शेप नहीं चेंज होता है, उनका साइज नहीं चेंज होता है, शेप और साइज वही का वही होता है, और उनकी शेप साइज नहीं चेंज होते, उनके मॉलिक्यूल नहीं चेंज होते हैं। इवन उनकी जब कॉलिजन होती है तो वेलोसिटी जीरो होती है और फिर किसी न किसी वेलोसिटी से भागते हैं, यानी कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा रिजिड स्फेरिकल शेप होगा, मोस्ट रैंडम मोशन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया कि जिसमें हम जरा सा भी अपने मोमेंटम के बाद का, सॉरी कॉलिजन से के बाद का मोमेंटम और कॉलिजन के पहले का मोमेंटम का जरा सा भी चेंज ना आए। परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है कि कॉलिजन से पहले मोमेंटम, कॉलिजन के बाद का मोमेंटम क्या है, बिल्कुल कंजर्व रहे, जरा सा भी चेंज ना आए, तो उसे हम परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन बोल रहे हैं। और परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जब कॉलिजन करेंगे तो उनका शेप और साइज इस सब चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे उन्होंने हाइपोथेसिस लिया था। तो उसी और उन्होंने देखिए, और उसी हाइपोथेसिस में कई सारे ऐसे 7-8 हाइपोथेसिस हैं। तो यहीं से मेरा आंसर मैच कर जाएगा। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर द गैस बिहेव लाइक। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका बिहेव कैसा होना चाहिए, रिजिड स्फेरिकल शेप का होना चाहिए, मोस्ट रैंडम मोशन करना चाहिए, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन करना चाहिए, नॉन रिजिड तो होना ही नहीं चाहिए गैस मॉलिक्यूल का। तो हमारा सी गलत हो गया, सी मेरा गलत हो गया। इन इलास्टिक कॉलिजन नहीं होता है, कैसा कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो ये भी सही नहीं है ये। और कह रहा इन इलास्टिक स्फेयर, तो ये ऐसा कोई चीज नहीं होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बन रहा है परफेक्ट इलास्टिक रिजिड स्फेयर होना चाहिए, जो कि हमारा क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।